हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिहार पुलिस 2024 के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें कल यानी कि 11 अगस्त 11th ऑफ अगस्त 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइज, इफ यू हैवंट डन द एनालिसिस येट देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके 11 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे सवाल, जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, दैट टू अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसीलिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसीलिए, जिससे कि अगर आगे किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपका बिहार पुलिस का 2024 का जो एग्जाम चल रहा है, जिसमें 11th ऑफ अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का कल कंडक्ट किया जा चुका है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीके का कैसा लेवल था, जीएस का कैसा लेवल था, ऑल इन ऑल एग्जाम का कैसा लेवल था, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबको शेयर कर दो, और यस, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली की जिससे हम लिंक्ड रहेंगे, जिससे कि हम जब भी किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस जो कि बिहार पुलिस के 2024 के 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। तो गाइज, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो आपसे पूछा गया था कि बांधों को किस और नाम से जाना जाता है। तो गाइज, बेसिकली बांध होते क्या है, जो डैम्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, उनको बनाने का पर्पस क्या होता है। तो गाइज, जो बांध होते हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं के नाम से जाना जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं इज द करेक्ट आंसर। बात करें इनके निर्माण की, तो इनका जो निर्माण होता है वो जल आपूर्ति, बंध नियंत्रण से जो होता है, और सिंचाई होता है, वहां के तलछट नियंत्रण, उन सब के लिए किया जाता है। और यस, जल से जो विद्युत प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी किया जाता है। तो ये तो बांधों का उपयोग हो गया। अगला है, चिकनी उत्तक को किसी और नाम से जाना जाता है। यस, उसको अनैच्छिक उत्तक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्या अरेखित उत्तक को हिला डुला सकते हैं? नहीं, अरेखित रेखा जो उत्तक होती है उसको आप हिला डुला नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने स्किल कॉन्सेप्ट के लिए किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं, उस पर हस्ताक्षर किया था? तो गाइस, सिडबी के साथ, विच इज SIDBI, सिडबी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए थे। अगला है, सीस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गाइस, भूकंप जो होता है, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सीस्मोग्राफी के थ्रू। मंडल ने पट्टी की शुद्ध जनकता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो गाइस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस। निसार किसका संयुक्त मिशन है? तो गाइस, जो निसार है वो नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, विच इज इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो गाइस जो निसार है वो नासा और इसरो के बीच में एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। अशोक के पहले और 11वीं शिलालेख में धम्म का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो गाइस, वो बहुकल्याण है। अगला सवाल, भारतीय सेवा का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गाइस, वो उधमपुर में स्थित है। सिंधु जल समझौता किस वर्ष साइन हुआ था? तो गाइस, सिंधु जल समझौता तो जो था वो 1960 में लाया गया था। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। चरक किसका राजवेद है? था कनिष्क का। गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहां पर होता है? तो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल होता है। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर होता है। रीजनरेशन किस जीव में होता है? तो गाइस, जो प्लेनारिया और हाइड्रा जीव होते हैं उनमें। बिहार बजट और 2024-25 जो बजट है वो किसने पेश किया था? श्री सम्राट चौधरी ने। कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर, और ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो पावर हाउस होता है कोशिका का, जिसे हम बिजली घर यानी कि पावर हाउस बोलते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। शिवालिक के ढलान में 8 से 10 किलोमीटर की जो संकरी पट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो गाइस, उसको भाबर के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक तलहटी के समानांतर कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की ये जो संकरी पट्टी होती है, जो कि ढलान के टूटने पर स्थित होती है, और इसको भाबर के नाम से जाना जाता है।
हिरोशिमा पर जब बम गिरा था गाइस, which is a very famous incident and accident that happened in the year 1945, तो आपसे यही पूछा गया था कि किस वर्ष गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 इज द डेट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस परमाणु बम का नाम क्या है, तो गाइस लिटिल बॉय इज द करेक्ट आंसर। राजगद्दी का आधिकारिक राज्य पुत्र क्या कहलाता है, तो युवराज इज द करेक्ट आंसर। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का सही चयन करना है, तो आपको ऑप्शन में कुछ, किसी, कोई, मैं, तू, मैं दे रखा है, इनमें है कुछ इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, हम्पी। निजवाचक सर्वनाम आपको जानना है, तो आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, इनमें से कौन सा होगा, तो गाइज आप इज द करेक्ट आंसर। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है, तो क्या और कौन में से जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो है क्या। पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है, तो गाइस पुरुषों के लिए विशेष अधिकार की प्राप्त स्थिति जो होती है वो पितृसत्तात्मक कहलाती है। कौन से अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, तो गाइस हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो गिवन है, फंडामेंटल राइट्स गिवन है। लेकिन अलोंग विद दैट गाइस कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो कि संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि संवैधानिक अधिकार कौन से हैं, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हम इंडिविजुअल्स को, हम सिटीजन्स को, इंडिया के सारे सिटीजन्स को जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है। और बात करें उसकी कि वो कहाँ मेंशन है, तो वो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। लोकसभा में अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो गाइस अध्यक्ष को ही सभा की बैठक के प्रारंभ तथा समाप्त होने का जो समय होता है वो नियत करने की शक्ति प्राप्त की गई है लोकसभा में अध्यक्ष को। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी, तो गाइस 1530 में। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो गाइस जो रामगंगा नदी है वो बिहार में नहीं बहती है। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि जिसका, जो की, जो, सो, जितना, उतना आदि, इनमें से जो जैसे है दैट इज द करेक्ट आंसर, वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत समाधान की शक्ति दी गई है, तो गाइज आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है उसको समाधान की शक्ति दी गई है। साक्षरता की परिभाषा क्या होती है, तो गाइज पढ़ना, लिखना, बोलना और प्रभावी ढंग से सुनने की जो क्षमता होती है उसको साक्षर कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के उपयोग आधारित परिभाषा किसने दिया है, तो गाइस इरविंग फिशर इज द करेक्ट आंसर। 2020 में बिहार का शिशु मृत्यु दर कुल कितना था, तो गाइस वो था आपका 27%। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है, तो प्रजापति इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। यूटोपिया के लेखक कौन है, तो गाइज अगेन इंपॉर्टेंट है, जो राइटर्स हैं, नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, किसने उसको लिखा है, किसने पब्लिश किया, रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड विजिट दैट ऑल्सो, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो बात करें यूटोपिया के लेखक की, तो थॉमस मोर इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी कहाँ होकर बहती है, तो गाइस जो सिंधु है वो काराकोरम और लद्दाख की जो श्रेणी है वहां से होकर बहती है। पिंडर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो अलकनंदा इज द करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो गाइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, तो कॉस्मोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार किस पत्रिका ने नहीं दिया गया है, तो इंडियन ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो गाइस जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर यूरेनियम के भंडार बेहद ज्यादा क्वांटिटी में है। अलकनंदा और भागीरथी कहां पर जाकर मिलती है, तो देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर। फ्यूड का मतलब आपसे पूछा गया था गाइस, FUED, तो इसका मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा, इट इज कॉल्ड फ्यूड। रैंसिडिटी ऑफ ऑयल का पूछा गया था आपसे कि इसका उदाहरण क्या है, तो गाइस जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण प्रोसेस होता है, दैट इज एन सुटेबल एग्जांपल ऑफ रैंसिडिटी ऑफ ऑयल। 2011 की जनगणना, अगेन गाइस आई एम रिपीटिंग दिस, सेंसस 2011 जो है 2001 से 11 का जो ये जनगणना है
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें कवर होती हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, आपका पॉपुलेशन रेट हो, कुछ भी हो, डेंसिटी वगैरह, सब कुछ अच्छे से आपको याद कर लेना है क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो गाइस वो है 1106 वर्ग किलोमीटर। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो गाइस राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है वो कब से कब तक चला था? तो 2020-21 से लेके 2024-25 तक जो है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का टाइम पीरियड है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो गाइस अनुच्छेद 51 क के अंदर मौलिक कर्तव्य मेंशन है। तत्व जो कि भंगुर के जैसा होता है और तारों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है, वह क्या कहलाता है? अधातु में विनाशिनी मुहाना किस राज्य का रामसर स्थल है? तो गाइस कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस बाबा रामचंद्र इज द करेक्ट आंसर। नाउ वन important क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन इज लक्ष्मी नारायण सुधाकर जी जो हैं उन्होंने किसकी रचना की थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना है। अगर आपने एग्जाम दिया है, इसको अटेम्प्ट करा है, तो what have you written in your examination? Please mention that in the comments and we will see how many of you have mentioned that correctly. नेक्स्ट इज मिस्र के पिरामिड का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो गाइज राजा जो इज द करेक्ट आंसर। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो गाइज जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स जाके डाइजेस्ट होते हैं। दाब का एसआई मात्रक पूछा गया था, प्रेशर का एसआई मात्रक जो कि होता है पास्कल। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कौन सा बिहार से सटा हुआ राज्य नहीं है? तो गाइस बात करें छत्तीसगढ़ की, आपको ऑप्शंस में अलग अलग दिए गए थे, झारखंड, यूपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वो बिहार से सटा हुआ राज्य नहीं है। एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई थी, तो गाइस एम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 18। रक्त का पीएच मान कुल कितना होता है? तो गाइस 7.4। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो मार्केट प्राइस को ऐड किया जाता है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो गाइस जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में मार्केट प्राइस होती है उसको हम जीडीपी इन मार्केट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अगला है ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तय की गई हुई दूरी, आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो ऑडोमीटर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, तो गाइस मृतकों का टीला। प्राकृतिक उत्पाद को अन्य स्वरूप देना कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र। सेरिकल्चर का संबंध किस चीज से है? रेशम के कीट पालन से। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो गाइस फॉर्मिक एसिड। मोबाइल के होम स्क्रीन के कौन सा भाग सभी पृष्ठ पर दिखती है? तो जो स्टेटस बार होता है आपके सेलफोन्स में, दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम ऑल योर पेजेस। निर्धनता रेखा की आकलन के लिए ग्रामीण और शहरी कैलोरी की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो गाइस 2400 कैलोरीज होनी चाहिए, 2400 इट इज। और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। ओके नेक्स्ट है, जब कोई पिंड पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो कुल ऊर्जा होती है वो परिवर्तित रहती है। आर्यों का मूल निवास पूछा गया था, तो गाइज एशिया यानी कि मिडिल एशिया जो है, मध्य एशिया इज द करेक्ट आंसर। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खिज्र खां इज द करेक्ट आंसर। राकेश शशांक मयंक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो वो है चांद। पादप कोशिकाओं में तृष्णता और कठोरता का कारण पूछा गया था, तो गाइस कोशिका रस से भरी, नॉट भारी, कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं जो होती हैं वो इसका कारण होती हैं। प्रत्येक बोधन विशेषण कौन सा होता है? बोधन विशेषण जैसे कि हर एक, मतलब हर एक, तो बोधन विशेषण आपको मतलब आप इसको कर सकते हैं, इसको जैसे आप मतलब कट करेंगे, हर एक, प्रत्येक, तो ये आपका बोधन विशेषण कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो गाइस वो थी 10.41 करोड़।
किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो गाइस लैक्टिक एसिड जो होता है उसकी जो प्रेजेंस होती है हमारे बॉडी में, उसके कारण हमें थकान फील होती है। अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 233 से 237 तक मेंशन्ड है। कानून का शासन किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। तो गाइस लैक्टिक एसिड, जैसे कि अभी हमने बात करी, तो जो मांसपेशियों की जो थकान होती है उसमें एक मांसपेशी को बल पैदा करने में असहायता होती है। पेशी थकान का सामान्य कारण जो होता है वो लैक्टिक एसिड का संचय, जैसे कि अभी हमने बात करी। मांसपेशी में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता में तेजी से उतार चढ़ाव और ऑक्सीजन की जो अपर्याप्त आपूर्ति होती है वो लैक्टिक एसिड निर्मित होती है। नेक्स्ट इज प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या रहा था? तो गाइज उस समय जो ऑस्ट्रिया के राजा थे उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस जो कि तत्कालीन कारण बन गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है उस राजा का नाम, तो वो है आर्च ड्यूक। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में। किण्वन की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस बात करें ऑस्ट्रिया के राजा की, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, तो आज से कम 100 साल पहले की बात है। 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, वो अपनी पत्नी के साथ बोस्त्रिया में सारायेवो के दौरे पर गए थे। वहां पर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी, मतलब मर्डर कर दिया गया था। जिसके बाद वो घटनाक्रम शुरू हो गया था, जिसे नाम दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो गाइस आपसे पूछा गया था कब आए थे, तो 1498। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फिर वो आकर कहाँ आए थे, तो वो भारत में आके केरल में आए थे। व्यायाम के दौरान कौन सा ऊतक गति करता है? तो गाइस मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो गति करते हैं, यानी कि जो पेशी ऊतक होते हैं वो किसी भी जंतु के शरीर में गति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जो कि हमारे शरीर में पेशी के साथ साथ अस्थियां जो होती हैं वो भी इसी कार्य में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो गाइस 1922। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस जमुना नदी। पंचतंत्र के लेखक का नाम पूछा गया था, तो गाइस वो है विष्णु शर्मा। सो गाइज दैट्स इट, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 11 अगस्त के आपके बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। अगर कोई क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, आपने एग्जाम दिया है, अगर आप जानते हैं कौन से क्वेश्चंस थे, तो प्लीज कॉमेंट्स करके जरूर से हमें बताइएगा। काफी कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम दिया है तब भी इस वीडियो को देखिए, नहीं दिया है तब भी इस वीडियो को देखिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो चलिए गाइज वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।